सीरियस ना होते हुए बोर्ड में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आपकी छाती कौन से मटेरियल से बनी है? भाई तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जिस सीन में गोली को सीने के आर पर होना चाहिए, ऐसे सीन में ये गोली हीरो की छाती से टकराती है और यू टर्न मार के गुंडे को लगती है। गुंडा मर जाता है लेकिन हीरो को कुछ भी नहीं होता। ऐसी शक्तियां तो हॉलीवुड वाले अपने सुपर हीरोज को देते हैं, लेकिन अपने साउथ वाले ये तो किसी को भी दे देते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। इन भाई साहब ने मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि गेट की एक रोड आ रही है इसके बीच में। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब क्या करेंगे? यही ना कि ये माला को उतारेंगे फिर से पहनाएंगे, लेकिन नहीं, ये अपने बाला कृष्णा जी हैं, इनके काम मतरंगी होते हैं। ये वही बंदा है जिसको गुंडे तो क्या जेल की सलाखें भी रोक नहीं सकती। सही पकड़े हैं। और ये बंदा जब चाहे अपनी मर्जी से कभी भी जेल से भाग सकता है, क्योंकि लोहे की रोड तो पुरुषों को रोक सकती है, महापुरुषों को नहीं। अरे भाई ये तो वही बंदा है जिसकी छाती से गोली लग के बाउंस हो जाती है। पास बताना, पास आए तो चीर कर दूंगा। अरे भाई इनकी बॉडी तो स्टील से बनी थी, तो इनके हाथ पे कट कैसे लग गया पता नहीं। तो इनका मूड करता है सिगरेट पीने का, लेकिन गुंडे के पास माचिस नहीं होती। तो देखो इस सीन में अपना ये हीरो सिगरेट को कैसे जलाता है। ये मेरा खून है। भाई ये बंदा है कि दानव, इसके खून में आग है, छाती पे स्टील है और पता नहीं क्या क्या। किसी के खून से आग कैसे निकल सकती है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। और अभी तो रुको, अगर मैंने मुझे बता दिया तो क्या होगा पता है? क्या होगा? भाई मुझे तो लगता है इस बंदे के पास काली शक्तियां हैं। कभी इसके खून में से आग निकलती है और कभी तो ये अपनी उंगली के इशारे से बंदे को उड़ा दे रहा है। बताओ। तो इसने अपने बाला कृष्ण जी अपनी सुपर बाइक लेकर सड़क के ऊपर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पड़े होते हैं इस मंत्री के गुंडे, लेकिन इतनी आसानी से अपने बाला कृष्ण जी किसी के हाथ नहीं आते। भाई साहब उन गुंडों को मारते हुए सड़क पे तबाही मचाते हुए अपने ट्रिप को जारी रखते हैं। फिर ये मंत्री साहब अपना दिमाग लगाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को भेजते हैं बाला कृष्ण जी को पकड़ने के लिए। और इसमें अपने बाला कृष्ण जी हैं हवा की ऊंचाइयों में झूलते हुए, लेकिन ये भाई साहब अपने हीरो हैं, ये अपने औजार साथ में लेके घूमते हैं और देखो ये क्या करते हैं। वाह भाई साहब वाह, इसके लिए इन भाई साहब को एक सैल्यूट तो बनता है। पता नहीं कितने हजारों मीटर से ये भाई साहब गिरे होंगे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। फैंटास्टिक, सुपर, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। अगर इनकी जगह पे कोई आम आदमी होता ना तो भाई साहब वो ट्रेन की पटरी से चिपक जाता। सही बात है। इस सीन में ये होता है कि दो अमीर बाप की लड़कियां अपनी कार लेके रोड पे रेसिंग कर रही होती हैं और ये रोड के ऊपर एक बंदे को टक्कर मार देती हैं। तभी एंट्री लेता है अपना हीरो, जो कि इन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सुपर बाइक से इनका पीछा करता है। क्या आपने इस बंदे को पहचाना? भाई ये है अपने जूनियर एनटीआर, RRR मूवी वाले। तो इन भाई साहब ने बीच सड़क में अपनी बाइक को लगा दिया है। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब इन लड़कियों से कैसे बदला लेंगे? आपको लगता होगा कि ये भाई साहब उनको गाड़ी से उतरवाएंगे और माफी मंगवाएंगे, लेकिन नहीं, इनका स्टाइल ही अलग है। लो भाई, इन्होंने अपनी बाइक में से एक लोहे की रोड को निकाला और लड़कियों की कार की तरफ फेंक दिया। भाई साहब ये रोड कहाँ पे छुपा के रखी थी? चलो कहीं भी छुपाई हो, लेकिन ये क्या भाई, ना तो ये रोड किसी टायर पे लगी और ना ही ब्रेक पे लगी और ना ही लड़कियों को लगी, लेकिन ये लड़कियां उड़ कैसे गई? और ये हवा की ऊंचाइयों में जाते जाते सीधा पानी में गिर जाती हैं। बस यहीं पे हो जाता है अपने हीरो का बदला पूरा। कुछ भी। लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जो इस सीन में लॉजिक ढूंढ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं अपने एनटीआर साहब के लिए, ये तो इससे पहले बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। हाँ तो भाई साउथ इंडस्ट्री जहाँ पे हीरो का फटका इज इक्वल टू क्रिकेट का छक्का।
साउथ इंडस्ट्री वेयर हीरो कंट्रोल्स ग्रेविटी। साउथ इंडस्ट्री वेयर एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक सेकेंड, इन चारों ने भाला अलग अलग फेंका था, फिर इन गुंडों को एक साथ कैसे लगा बे? पर ये चीटिंग है। पता है, इनकी मूवी में हीरो से ज्यादा जरूरी होता है हीरो का स्वैग। अरे ओ चच्चा, ऐसे मुखड़े पे चश्मा नहीं कपड़ा बांधो ताकि लोग देख के डर न जाएं। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। और पता नहीं ये लोग एक ही फॉर्मूला क्यों फॉलो करते हैं। हीरो ने एंट्री मारी, लेकिन हीरो को दिखाने से पहले उसके ट्राइसेप्स दिखाएंगे, उसके बाइसेप्स दिखाएंगे, उसकी मुट्ठी दिखाएंगे, उसकी बैक दिखाएंगे, उसकी आंखें दिखाएंगे, उसके बाल दिखाएंगे, उसकी साइड दिखाएंगे, और फिर बाद में कितने मनुष्य लगे हो, खौफनाक डकैत। अब तुम बताओ, तुम लोग मूवी दिखा रहे हो या फिर हीरो का अंग प्रदर्शन? चलो मान लिया बॉडी है तो तुम दिखा रहे हो, लेकिन जो चीज सही नहीं है उसे तो मत दिखाओ। वो बदमाश दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, विदिन 1 आवर उसे आपके सामने लाकर। अबे ये दांत है कि फावड़े, किसी मजदूर को दे दो, दिहाड़ी बनाने में काम आ जाएगी। ये वही महानुभाव है जिनको अभी आपने चश्मे के साथ करतब करते हुए देखा था। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. मैं कौन हूँ, ये है मिस्ट्री। क्रिएट करता हूँ मैं हिस्ट्री। तुम सबको मारने के बाद ही होगी मेरी विक्ट्री। भाई सिंपल डायलॉग भी बोल सकते हो ना, ये राइमिंग वाले रैप बैटल क्यों करते हो? मैं कौन हूँ, ये है मिस्ट्री। क्रिएट करता हूँ मैं हिस्ट्री। तुम सबको मारने के बाद ही होगी मेरी विक्ट्री। इन सब के बाद आता है हीरो का एक्शन, जिसके लिए ये हाथ का इस्तेमाल भी नहीं करते। चच्चा माना तुमने बिना हाथ लगाए इस बंदे को रस्सी के सहारे पेड़ पे टांग दिया, लेकिन ऐसा किया क्यों है? अच्छा तो चक्कू से इसे मारा जाएगा। अबे जब इसे नीचे ही गिराना था तो टंगरिया से कंफू दिखाना जरूरी था। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी। इसके बाद आते हैं विलन लोग। तुम सोचो, इनके हाथ में डंडा है और आगे हीरो निहत्था है, तो ये क्या उसे मारेंगे? अजी घंटा। अब तुम ही बताओ, हीरो को मारने की बजाय ये लोग रेलगाड़ी खेल रहे हैं, तो ऐसे लोग पिटेंगे नहीं? रेलगाड़ी विलन लोग तो लठिया लेके भी छमिया बन जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हीरो के हाथ में हथियार हवाई जहाज बन जाता है। अब यहाँ देखो, बहुत सारे ऑटो ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। अब क्योंकि ऑटो गाड़ियों से तेज दौड़ता है, इसलिए इन्हें रोक लेते हैं, और तभी भाई ये मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन रहता है जब मैं ऐसा कुछ साउथ मूवीज में देखता हूँ। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ? माना कि ऑटो का ही पुष्पक विमान बना देते हैं, लेकिन खुद भी ये किसी विमान से कम नहीं है। भाई को खुद ही नहीं पता कि वो हवा में कूद रहा है या हवा में दौड़ रहा है। कूदते हुए समझ में आया कि ओ, मैं तो दौड़ भी सकता हूँ। और आज मैं तुम्हें एक डिफेंस टिप देता हूँ, अगर कोई तुम्हें पीछे से पकड़ ले तो पहले तुम्हें हाथ डालना, फिर ये करना, फिर वो करना। तू क्या बोला, क्या मतलब है इसका? अरे कुछ भी नहीं करना, सीधा साउथ मूवी देखना। इनकी मूवी में हर कोई सुपर हीरो होता है, बस उसे अपनी शक्तियां पहचानने की देरी होती है।